Hello everyone, welcome to Abipedia. This is Ankur Pawar. I hope you all are doing well. So in this today's session, we are going to discuss about some important current affairs that is from the January month. And in this session, this current affairs is going to help you in for your exam, as you all know. And I am hoping कि आप लोगों की तैयारी जो है वो बढ़िया चल रही होगी. सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की. जनवरी मंथ आपका निकल चुका है, सो आई एम होपिंग कि आपने जनवरी मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनके लिए आप जो है रिसोर्सेज ढूंढ रहे होंगे. सो उसी डायरेक्शन में हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप इंटरनल रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स, और ये कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नंबर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, हम इन पे कॉल करके भी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं. सो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले देखिए, सबसे पहला आपका करंट अफेयर है अंजी खड रेल ब्रिज, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रिज हैं जो कि जनवरी के अंदर आपका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहा था. अंजी खड ब्रिज जो है एक ऐसा ब्रिज है जो कि केबल ब्रिज है. दैट मीन्स आपने कई बार न्यूज़ की फिल्मों के अंदर, वेब सीरीज़ के अंदर देखा होगा जहाँ पे कई फॉरेन की लोकेशन दिखा रखी है, उसमें एक ब्रिज बना रखा है और उस ब्रिज में से बहुत सारी केबल्स जो हैं ऊपर की तरफ जा रही हैं. ये उसी तरह का आपका एक ब्रिज है जो कि जिसका नाम है अंजीखड़ ब्रिज. अगर बात करें इस ब्रिज की तो ये कनेक्ट कर रहा है दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस को. कौन कौन सी? सबसे पहले आपका होगा कटरा, और द सेकंड थिंग इज आपकी जो आपका रेसी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर. ठीक है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम आपका ये ब्रिज जो है वो कर रहा है. आगे अगर बात करें तो अंजीखड़ रेल ब्रिज लोकेटेड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज. तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये फर्स्ट है इंडिया के अंदर केबल स्टेट ब्रिज, ठीक है, जो कि रेलवे का है. इट इज द पार्ट ऑफ द एम्बिशियस कौन सा प्रोजेक्ट? उधमपुर, श्रीनगर एंड बारामूला रेल लिंक जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है. उसी के अंदर उसकी कनेक्टिविटी को एनहेंस और इम्पोर्टेंट एनहेंसमेंट जो है उसको करने के लिए ये जो आपका ब्रिज है अंजीखड़ रेल ब्रिज जो है उसका आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इस जगह पर. बात करें इस ब्रिज के बारे में, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 725 मीटर के अराउंड है. और इसकी अगर बात करें जहाँ से ये ज़मीन से ऊपर की तरफ को आपको देखने को मिलता है तो लगभग 193 मीटर इसकी हाइट देखने को मिल रही है हमें. ठीक है, काफ़ी इम्प्रेसिव है जो हमें देखने को मिलता है ये ब्रिज. और कनेक्टमेंट, जैसे मैंने बात किया कि कनेक्टिविटी का काम कर रहा है किसके बीच में? कटरा और रियासी डिस्ट्रिक्ट के बीच में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ को. सो मल्टीलिंगुअल ई श्रम पोर्टल. ई श्रम पोर्टल की अगर मैं बात करूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है. अब इसके अंदर क्या है ना कि गवर्नमेंट जितनी भी तरह की स्कीम्स जो लॉन्च करती हैं जो कि उन लोगों के लिए है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्किंग सेक्टर है, लेबरर सेक्टर है, उसके अंदर जो काम करते हैं, और उन लोगों के लिए जो स्कीम्स है वो इस पोर्टल के ऊपर सरकार जो है उनको उन लोगों के लिए पब्लिश करती हैं. अब इस पोर्टल के अंदर अब इम्पोर्टेंट क्या है, जो नई चीज़ हमें देखने को मिलती है वो ये, आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है. तो ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं, इन सभी लैंग्वेजेस के अंदर ये ई श्रम पोर्टल जो है वो अवेलेबल होगा, विच इज़ नाउ सपोर्ट्स द 22 लैंग्वेजेस. और ये जो अपग्रेड हुआ है इसकी वजह से हमने एक चीज़ नोटिस की है वो ये कि इस श्रम पोर्टल के ऊपर बहुत सारे रजिस्ट्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, हाईएस्ट देखने को मिल रहे हैं. और अगर बात करें इस पोर्टल के बारे में तो जैसे मैंने आपको शुरुआती टाइम में बताया कि ये जो पोर्टल है इसमें क्या होगा, आपका जो अनऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो हैं उनके लिए जो भी स्कीम्स होती हैं वो सभी आपको इस पोर्टल के ऊपर देखने को मिलेगी. अब इससे फ़ायदा ये होगा कि 22 लैंग्वेजेस जो हैं आपकी, जो जो किसी भी आदमी की नेटिव लैंग्वेज होगी, मतलब रीजनल लैंग्वेज होगी, मराठी होगी, कन्नड़ होगी, मलयालम होगी, असामीज़ होगी, तो उन सभी लैंग्वेजेस के अंदर उनको ये पोर्टल जो है वो अवेलेबल होगा. ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ईजिली यूज़ कर पाएंगे, और गवर्नमेंट जो अचीव करना चाहती है वो चीज़ अचीव कर पाएगी. ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर बात करें, वट इज एनीमिया फोन. रिसेंटली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एनीमिया फोन हैज बीन इन द न्यूज
और न्यूज़ के अंदर देखा गया है, व्हाट वाज द रीज़न, किस चीज़ से संबंधित है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एनीमिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो एनीमिया डेफिशिएंसी एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंडिया में हमें देखने को मिलता है। एनीमिया डेफिशिएंसी का मतलब ये है आयरन की डेफिशिएंसी, जो कि मेजरली आपको औरतों के अंदर देखने को मिलती है। और औरतों में भी अगर हम बात करें तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके अंदर ही ज़्यादा देखने को मिलती है। प्रेग्नेंट वुमेन्स होगी और बच्चे हो गए, तो बच्चों में ऑब्वियसली होगा ही। जब प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर डेफिशिएंसी है तो दैट मीन्स जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसके अंदर भी आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ये एक मेजर कंसर्न है जो इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब इसके ऊपर एक नई करंट अफेयर जो है उसमें क्या खास बात है कि एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एनीमिया फोन एक टेक्नोलॉजी है, एक डेवलपमेंट है जो कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने की है, ठीक है, जिसमें रिसर्चर्स ने क्या किया है, एनीमिया फोन करके एक टेक्नोलॉजी का इजाद किया है। और इसके ऊपर काम कौन करेगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। ये जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर क्या होगा, बड़ी प्रिसाइसली, बड़ी एक्यूरेटली और काफ़ी चीप, मतलब कि काफ़ी कम पैसे में जो एनीमिया की कमी है उसका और उसका जो लीडिंग कॉज है उसके ऊपर काम किया जा सकेगा, उसको पहचाना जा सकेगा। अभी भी एनीमिया के टेस्ट तो होते ही हैं, एनीमिया के टेस्ट अभी भी करवाए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आपका एनीमिया फोन टेक्नोलॉजी है, टूल है, इसके थ्रू क्या होगा, बड़े ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में एनीमिया का जो टेस्ट है वो किया जा सकता है और उसको प्रिसाइजली डिटेक्ट किया जा सकता है कि कितनी कमी है, उसके बाद उसके ऊपर काम किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 50 to 60% क्या है आपका प्रेग्नेंट वुमेन देखने को मिलेगी। और मोस्टली ये जो एनीमिया है इसकी कमी जो देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके बीच में और जो बच्चे हैं उनके बीच में ही ये देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है जिसमें ICMR अब काम करेगा और जो भी एनीमिया की कमी है उसको देश से इरेडिकेट करने का काम जो है वो किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं निसार मिशन के बारे में। देखिए, निसार मिशन की अगर बात करें, इट इज़ अ जॉइंट ऑपरेशन या फिर आप यूँ कह लिए जॉइंट वेंचर है, किसके बीच में, नासा के बीच में और हमारा इसरो के बीच में। नासा के बारे में अगर बात करें, नासा आपकी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है। ये दोनों मिलके जॉइंट इनका कोलैबोरेशन है जिसके अंदर क्या करेंगे, निसार मिशन को जो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अब इस मिशन की अगर मैं बात करूं तो इस मिशन के अंदर क्या है, टू बी लॉन्च इन दी मार्च 2025 में लॉन्च किया जाएगा। अब इस मिशन की अगर बात करें तो इस मिशन में क्या है, एक आपकी ऐसी सैटेलाइट होगी, ठीक है, जो क्या करेगी, मॉनिटर करेगी अर्थ को, लैंड को और जो कि आइस सरफेस है उन दोनों को। तो लैंड सरफेस होगी, आपकी आइस सरफेस होगी, दोनों को मॉनिटर किया जाएगा। इस मिशन में खास बात क्या है, खास बात तो आपकी ये है कि ये मार्च में भी लॉन्च किया जाएगा, तो आपके करंट अफेयर में आ सकता है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ खास बात ये है कि यहाँ पर जो इसके अंदर टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं उससे क्या होगा कि रिमार्केबल प्रिसीजन है इसकी। रिमार्केबल प्रिसीजन मतलब क्या है, बहुत ही एक्यूरेटली ये उन सरफेसेस को देख सकती है जहां का इनको मॉनिटर करना है वो। एंड द सेकंड थिंग इज कि कहीं पर भी कोई भी डिजास्टर से डैमेज हो रखी है, नेचुरल डिजास्टर से जो डैमेज हो चुकी है, उनको असेस करना या फिर किस तरह से एनवायरनमेंट जो हो रहा है चेंज उसको देखना, मॉनिटर करना, वो इस सैटेलाइट के थ्रू हो पाएगा। कहने का मतलब सिंपली ये है, बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने कई बार नोटिस कर रखा है कि जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, इनलैंड वाटर बॉडीज़ हैं, वो श्रिंक होती जा रही हैं। That the reason of that shrinkage may be due to the global warming or may be the other reason, but at the end we have seen कि वो जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर पानी का कंटेंट कम हो रहा है और उसको क्या है, प्रोटेक्ट करने की, प्रिजर्व करने की रिक्वायरमेंट है। अब अगर देखा जाए तो हम एक एक वाटर बॉडी को नहीं देख सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं, उन सभी को एक एक करके चेक करना किया जा सकता है डेफिनेटली, बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। So we have developed a system, this is the NISAR system, joint venture by the NASA and the ISRO। इसके अंदर क्या होगा, जो सैटेलाइट के थ्रू उन जगहों की इमेजेस ली जाएगी, मॉनिटर किया जाएगा जो लैंड एरिया है फिर आइस एरिया है, और वहाँ पर अगर तो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से उसको असेस किया जाएगा और उसके साथ साथ नेचुरल डिजास्टर जो है अगर उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं तो वो सब चीज़ें देखी जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम इजीली क्या है वहाँ पर दोबारा से रीस्टोर या फिर अगर चेंजेस बड़े रैपिडली हो रहे हैं इन्वायरमेंट की वजह से उनको रिस्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पे डुअल बैंड रडार सैटेलाइट का यूज करके ये जो चीज़ है वो अचीव की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं टॉक्सिक मेल टेक्निक।
काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि टॉक्सिक मेल टेक्निक जो है रिसेंटली न्यूज़ में रही थी, वो किस वजह से रही थी, या फिर टॉक्सिक मेल टेक्निक क्या है, या फिर कौन सी कंट्री ने इसे जो है अभी ईजाद किया है। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टॉक्सिक मेल टेक्निक जो है वो आपकी मॉस्किटो को कंट्रोल करने की टेक्निक है, विच इज़ आपकी अभी डिस्कवर की है या फिर प्रपोज की गई है बाय दी गवर्नमेंट ऑफ या फिर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। सिंपली आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने इसे ईजाद किया है। अब इसके अंदर क्या है, आपने सुना होगा बहुत बार टर्म कि ट्रॉपिकल डिजीज़ जो होती हैं, ये ट्रॉपिकल डिजीज़ जो टर्म बार बार सुनने को मिलती है, इसका मतलब क्या है कि ट्रॉपिकल एरिया जितना भी है वर्ल्ड का, जो बिटवीन दी 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में लाई करता है, वो आपका ट्रॉपिकल एरिया है। उस ट्रॉपिकल एरिया में ड्यू टू द हैवी रेनफॉल और द सनलाइट, टेम्परेचर और सनलाइट की टेम्परेचर की वजह से और रेनफॉल की वजह से क्या है, कई तरह के ट्रॉपिकल डिजीज़ हमें देखने को मिलती हैं। वन ऑफ द ट्रॉपिकल डिजीज इज द डेंगू एंड द मलेरियाज, ठीक है। और ये जो डेंगू और मलेरिया हैं, दैट आर कोज बाय द फीमेल मॉस्किटो। अभी जो फीमेल मॉस्किटो है, इसको इस बीमारी से या फिर इस चीज़ से निपटने के लिए क्या किया गया है कि एक आपका मेल मॉस्किटो जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल मॉस्किटो जो है उनको बनाया गया है, जो क्या करेंगे, जिस टाइम पे मेटिंग पीरियड होगा बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, उस टाइम पे जो वो सीमेन रिलीज करेगा मेल मॉस्किटो, उसकी वजह से जो फीमेल आपकी डेंगू और ये फैलाने वाली मॉस्किटो है, मच्छर है, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। आई रिपीट कि जब आपका मेल एंड फीमेल मॉस्किटो मेटिंग का टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पे जब सीमेन रिलीज होगा बाय द मेल मॉस्किटो, तो उस सीमेन की वजह से जो फीमेल मॉस्किटो है उसकी डेथ हो जाएगी। और उसकी डेथ होने की वजह से क्या होगा, ये जो आपकी बीमारियां हैं, मलेरिया एंड डेंगू हैं, इनसे जो है प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है जो कि क्या किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि टॉक्सिक मेल टेक्निक क्या है, टू किल दी मॉस्किटो, और तो मॉस्किटो कंट्रोल के लिए ये आपकी टेक्निक जो है इवॉल्व की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, वी नारायण अपॉइंटेड एज द न्यू इसरो चेयरमैन। इसरो चेयरमैन के बारे में आप जानते होंगे, एस सोमनाथ, जो हमारे प्रीवियसली चेयरमैन ऑफ द इसरो थे। काफ़ी ज़्यादा नाम इनका रहा था क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो मिशंस हैं इनके अंडर इसरो ने अचीव किए थे, जिसमें वन ऑफ द रीज़न जो है मिशन जो है आपका चंद्रयान वाला भी है, जो हमने सक्सेसफुली अचीव किया था। अब क्या होगा कि इनका एस सोमनाथ जी का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है, तो इनका रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है। तो इनको सक्सीड करने वाले जो हैं नए आपके इसरो के चेयरमैन हैं, जिनका नाम है वी नारायण। बात करें वी नारायण की, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये ऑलरेडी इसरो में काम कर रहे हैं, इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और रॉकेट प्रोपल्शन इंजन जो हैं इनके अंदर इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर रखा है। तो काफ़ी आईआईटी से इनकी पढ़ाई हो चुकी है। तो इसरो के अब नए चेयरमैन ये होंगे और इसरो के जितने भी मिशन होंगे वो इनके अंडर आगे कंटिन्यू किए जाएंगे। तो आपको सिंपली नाम याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टोडा ट्राइब सेलिब्रेट्स मोडवेथ फेस्टिवल। जैसे कि आप जानते होंगे, अभी जनवरी 1 जो है हमारा, वो उसको एज ए न्यू ईयर के तौर पे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। बट अगर इंडियन कैलेंडर्स के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन कैलेंडर्स के हिसाब से न्यू ईयर की डेट अलग होती हैं। अब हमारे यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, तो उन सभी में क्या है, न्यू ईयर को लेके अलग अलग तरह की सिस्टम जो हैं पहले से ही बने हुए हैं। बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे क्या है कि नीलगिरी हिल्स है ना जो तमिलनाडु के, आपने अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, और वहीं पे तमिलनाडु वाले हिस्से में वहाँ पे नीलगिरी हिल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो नीलगिरी हिल्स हैं, यहाँ पर ये ट्राइब रहती हैं, ये ट्राइबल लोग रहते हैं, जिसका नाम है टोडा ट्राइब। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोडा ट्राइब आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं या फिर कहाँ से रिलेट करती हैं, इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका तमिलनाडु राइट आंसर होगा। एंड द सेकंड थिंग जो आप याद रखेंगे कि ये मोडवेथ जो है फेस्टिवल, ये कहाँ पर होता है, तो ये तमिलनाडु में होता है बाय द टोडा ट्राइब। और ये नाम थोड़ा सा अलग है, तो आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसे डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा। मोडवेथ एक फेस्टिवल है विच इज़ सेलिब्रेटेड बाय द टोडा ट्राइब, एंड दैट टोडा ट्राइब
इज़ सिचुएटेड या फिर आपको मिलती है कहाँ पर, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में, ठीक है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें मोडवेथ, जो ये फेस्टिवल है ये एक्चुअली में है क्या, तो ये इनका न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, ठीक है, मार्किंग द न्यू ईयर। अब ये जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर ये स्पिरिचुअल बिलीव जो है इनका एम्फेसिस करते हैं हेल्थ पे, एग्रीकल्चर पे एंड यूनिटी पे। तो ये टोडा ट्राइब का पूरा जो है करंट अफेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये आपकी एक PSU है, PSU मीन्स इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो ये PSU है, दैट मीन्स गवर्नमेंट की कंपनी है। इन्होंने रिसेंटली क्या किया है कि भूटान के अंदर आपका एक जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको आपका एस्टेब्लिश किया है। भूटान के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि आप जानते होंगे रिसेंटली हमारा जो बजट है ना वो निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो उस बजट के अंदर क्या है कि लगभग 5400 करोड़ के अराउंड जो है एक फाइनेंशियल एड के तौर पे हम अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको दे रहे हैं। और उन पड़ोसी मुल्कों में जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल एड पाने वाला कंट्री है वो आपका भूटान ही है। ऑल दो जो अदर कंट्रीज़ हैं लाइक आपका मालदीव्स हो गया, बांग्लादेश हो गया, आपका अफ़गानिस्तान हो गया, इन कंट्रीज़ को भी फाइनेंशियल एड मिला है, ठीक है। बट भूटान को सबसे ज़्यादा मिला है। भूटान के जो फाइनेंशियल एड है नियर बाय 2000 करोड़ के अराउंड जो है फाइनेंशियल एड भूटान को इस बार के फाइनेंशियल जो बजट है उसके अंदर देखने को मिलता है। और बाकी की जो कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी कम है इन भूटान के कंपैरिजन में। तो इसका रीज़न क्या है, देखिए भूटान एक भारत का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलाई है और भूटान जो है कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो भारत के हित में ही बात करता है और वो हमारा एक ऐसा नेबर है जो कि हम हमेशा अपने साथ रखना चाहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है भूटान और इंडिया के बीच में जो एम है उनका किस चीज़ को लेके, एनहेंसिंग द एनर्जी जनरेशन, एनर्जी जनरेशन को एनहेंस करना, उसको बढ़ाना, उससे संबंधित ही ये प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें प्रोजेक्ट की तो ये है आपका पुनात सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये वहाँ पे आपका देखने को मिलेगा भूटान में, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले तो भेल का नाम आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इन्होंने ही 2 यूनिट जो है कमीशन किए हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इन्होंने ही 2 यूनिट जो है कमीशन किए हैं भूटान के अंदर। प्रोजेक्ट का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। और कैपेसिटी वैसे तो मेरे ख्याल से नहीं बनती है पूछनी, बट स्टिल आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इतनी कैपेसिटी का जो ये प्रोजेक्ट है वहाँ पे कमीशन किया गया है, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें उत्तर प्रदेश लॉन्चेस माँ की रसोई इनिशिएटिव। देखिए उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट, उन्होंने रिसेंटली ये माँ की रसोई एक इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है। मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको मिडिल क्लास देखने को मिल जाएगी, उसके अलावा बहुत बड़ा एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आपका पुअर भी हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड फूड, जो कि नॉर्मली आपको 3 टाइम का खाना 2 टाइम का खाना चाहिए होता है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया है, माँ की रसोई एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसके अंदर सिर्फ जस्ट 9 रुपीज़ में 9 रुपये के अंदर आपको फुल मील जो है वो अवेलेबल होगी। अभी ये जो इनिशिएटिव है स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया गया है। अगर देखा जाए तो ये आपका जो इनिशिएटिव है वो आपका स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल जो है वहाँ पे स्टार्ट किया गया है और इसमें जो इस इनिशिएटिव को मैनेज कर रहे हैं वो है आपका नंदी सेवा संस्थान। नंदी सेवा संस्थान के साथ मिलकर यूपी की गवर्नमेंट जो है उन्होंने माँ की रसोई इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या याद रखेंगे, 9 रुपये के अंदर फुल मील जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। स्टेट का नाम याद रखना जरूरी है उत्तर प्रदेश और स्कीम का नाम याद रखना जरूरी है माँ की रसोई, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि माँ की रसोई जो इनिशिएटिव है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट अगर बात करें मध्य प्रदेश लॉन्चेस पार्थ योजना इनिशिएटिव। पार्थ योजना इनिशिएटिव जो है इट इज़ अबाउट it is for those youngsters those who wants to be
इन द डिफेंस सर्विसेज, या तो पुलिस के अंदर या आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए पार्थ इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मध्य प्रदेश मोहन यादव जी जो हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया है, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, जितने भी यूथ्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको डिफेंस से रिलेटेड या फिर लॉ से रिलेटेड जो है, लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जितने भी आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर या फिर किसी भी अदर डिफेंस से रिलेटेड पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जाना चाहते हैं, वो इजीली उनकी एंट्री के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास ट्रेनिंग होगी किस चीज़ से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड और लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड। तो काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है जो मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो आप याद रखेंगे पार्थ जो है वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश। और बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो पार्थ स्टैंड करता है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। ठीक है, तो इसको मिला के आपका जो पार्थ है वो बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट इबू इन इंडोनेशिया इरप्ट्स। माउंट इबू इंडोनेशिया के अंदर है, जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुई है। वोल्केनिक इरप्शन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आसमान में लगभग 3 किलोमीटर की हाइट तक आपको जो ये क्लाउड्स थे वो देखने को मिले हैं। अप टू 3 किलोमीटर्स तक हाई आपके ये क्लाउड्स एशेस देखने को मिली हैं, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो टाइम तक वहाँ पे सनलाइट भी ज़मीन तक पहुँच नहीं पाई। ठीक है, खैर आपको इसमें याद रखने की सिर्फ इतनी सी ज़रूरत है कि माउंट इबू जो है वो इंडोनेशिया के अंदर है, जहाँ पे रिसेंटली इरप्शन जो है वो देखने को मिली है। जे मोरा टनल ये इनॉग्रेट की गई है रिसेंटली बाय द प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट की गई है। बात करें इस टनल के बारे में, तो आप जानते होंगे कि जो कश्मीर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है किस चीज़ के लिए, स्नोफॉल के लिए। काफ़ी लोग टूरिस्ट जो है वहाँ पे जाते भी हैं। अब कश्मीर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है सोनमार्ग। ठीक है, ये जो सोनमार्ग है ये कश्मीर का एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे होता क्या है कि जब भी आपकी विंटर्स आती हैं तो उस वजह से क्या होता है, सोनमार्ग तक पहुँच पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्नोफॉल इतनी ज़्यादा होती है कि जो रास्ता है बीच में वो ब्लॉक हो जाता है, और रास्ता ब्लॉक होने की वजह से गाड़ियाँ जा नहीं पाएंगी, तो वो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, विंटर्स के अंदर। तो अभी क्या है ना, ये जो जी मोर टनल जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है 13 जनवरी को। ये डायरेक्टली क्या करेगी, हमें सोनमार्ग तक पहुंचा पाएगी। इवन इन द विंटर सीजन जो आपका वो टनल के थ्रू रास्ता है वो आप ओपन रहेगा, गर्मियां हो सर्दियां हो, और वहाँ सोनमार्ग तक पहुंचा जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंटर के अंदर जो टूरिज्म है ना, उस रीजन के अंदर वो रुक जाता था पहले। ठीक है, उसको बूस्ट मिलेगा इसके थ्रू, क्योंकि अब विंटर में भी जो है जा पाएंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जी मोर टनल है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है, और ये क्या करती है, ये सोनमार्ग जो आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाने के लिए विंटर्स में रास्ते को इंश्योर करती हैं। नेक्स्ट आपके इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो, इन्होंने रिसेंटली हमारी रिपब्लिक डे की जो परेड थी उसको अटेंड किया था। देखिए इस बार की खास बात यह है कि हमारा जो रिपब्लिक डे था उसमें हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे प्राबोवो सुबियांतो, और ये रिप्रेजेंट करता है दैट इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है किस चीज़ को लेके, अपनी साउथ ईस्ट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेके। क्योंकि रिपब्लिक डे में जनरली अगर आप देखें तो आप किसी कोई वेस्टर्न लीडर को भी इनवाइट किया जा सकता था, अमेरिका के प्रेसिडेंट को किया जा सकता था, या फिर कोई भी अदर हो सकता था। बट जब हम अपने रिपब्लिक डे के अंदर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को इनवाइट कर रहे हैं, दैट सपोर्ट्स दी, इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि हम साउथ ईस्ट की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं, और वी आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दी जो ये पॉलिसीज़ हैं या जो ये कंट्रीज़ है साउथ ईस्ट वाली, इनकी तरफ को। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या याद रखने जरूरी है, इनका नाम, और आप ये याद रखेंगे कि रिपब्लिक डे पे इस बार कौन था हमारा चीफ गेस्ट, तो वो आप याद रखेंगे, सुबियांतो थे। तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ में आई होगी। आज का जो सेशन था इसके अंदर इतने सारे ये करंट अफेयर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे हमने किए हैं। इसके अलावा अगर बात करें, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आगे अगर बात करें, आप जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि हमारे कोर्सेज हैं जो कि आपके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में उसका जो है अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो हमारे
कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे कोर्सेज़ हैं उसमें क्या एक आपको यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी कि इन कोर्सेज़ के अंदर तो अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप यहाँ पे चूज़ एग्ज़ाम का ऊपर ऑप्शन देखेंगे, वहीं पर अगर आप जाएंगे पंजाब गवर्नमेंट अलाइड एग्ज़ाम का सेक्शन होगा। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होगी। यहाँ पे ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है, वीडियो कोर्स है, टेस्ट कोर्स है और अबीपीडिया माइक्रो कोर्सेज है। इफ़ यू क्लिक ऑन दी अबीपीडिया माइक्रो कोर्सेज, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर आपके टॉपिक स्पेसिफिक या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको कोर्सेज नज़र आ जाएंगे। अगर आप कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं इवन इन दैट केस, और अगर आप कंप्लीट कोर्स ना भी बाय करना चाहें तो उस केस में भी क्या है, अबीपीडिया के माइक्रो कोर्सेज जो हैं वो आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको जो अपडेट्स हैं वो कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स और अदर कैंडिडेट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। हम अगली बार मिलेंगे कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ले लिए आप लोगों का धन्यवाद।